बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है आओ लौट चले। आओ लौट चले। हरिशंकर एक किसान है। उसके दो बेटे हैं, गोपी और गोविंद। गोपी बड़ा तथा गोविंद छोटा है। हरिशंकर दोनों बेटों को की आदतों से बहुत दुखी था। दोनों बेटे जो थे वो बहुत शैतानी करते थे। वे क्या करते थे, न तो वे पढ़ाई में ध्यान देते थे और न ही खेती के काम में वो उनका हाथ बटाते थे, मतलब उनके काम में हेल्प भी नहीं करते थे। अपने पिता, जो कि उनके पिता किसान थे, उनका नाम था हरिशंकर। उनके दो बेटे थे, गोपी और गोविंद। वो अपने पिता के काम में मदद भी नहीं करते थे और न ही पढ़ाई में मन लगाते थे। स्कूल में अध्यापक उनसे रुष्ट रहते थे। रुष्ट का मतलब दुखी रहते थे। और घर पर माता पिता उन्हें दोनों जगह डांट खानी पड़ती थी। स्कूल में भी डांट खानी पड़ती थी अध्यापक से और घर पर माता पिता से, क्योंकि वो तो हर जगह शैतानी करते थे। वे अन्य बालकों की तरह अन्य बालकों को जब कक्षाओं में पढ़ते देखते, यानी कि दूसरे बच्चों को अगर वो क्लास में पढ़ते हुए देखते तो वो सोचते कि ये कैसे पढ़ लेते हैं और हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। एक दिन वे स्कूल छोड़कर भाग गए। वे विद्यालय छोड़ करके भाग गए। फिर अब कहाँ जाएं? उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो फिर क्या हुआ, घूमते घूमते वे एक बाजे की दुकान पे पहुंचे। बाजा यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, ढोलक तबले ये सब बजाने वाला होते हैं, उनके दुकान पर वो पहुंचे। और बैंड मास्टर, जो कि वहां का बैंड मास्टर था, उससे पूछे कि गोविंद कहता है कि श्रीमान जी, आप हमें बाजा बजाने के लिए नौकर रख दीजिए, हमें मतलब अपनी दुकान पर बाजा बजाने के लिए रख लीजिए। तो बैंड मास्टर क्या कहते हैं कि ठीक है, लेकिन कि आप सुर में बजाना, यानी कि जो भी आप बजाओगे उसका सुर होना चाहिए, लय में बजाना। तो गोविंद जो था वो तुरही उठाकर बजाने लगता है। तुरही एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, बाजा है, जो कि वो बजाता है और बहुत ही बेसुरा बजाता है, मतलब बिना सुर का वो बजाने लगता है। तो बैंड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें सुर में बजाना नहीं आता? तो वो गोपी और गोविंद कहता है हम तो ऐसे ही बजाएंगे। तो बैंड मास्टर बहुत गुस्सा होता है। तो बैंड मास्टर क्या कहते हैं, तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो दोनों वहां से चले जाते हैं और आपस में बातचीत करते हुए एक मैदान में पहुंचते हैं। फिर मैदान में जाते हैं तो वहां बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो वहां बच्चों से कहते हैं कि गोपी कहता है कि क्या तुम हमें भी खिलाओगे क्रिकेट, हमें भी खेलने दोगे? तो एक लड़का कहता है, गोपी के हाथ में बैट देते हुए कहता है कि चलो ये लो और खेलो। गोपी बॉल पर शॉट मारता है और उसका बॉल कैच हो जाता है, वो आउट हो जाता है। एक लड़का उसे कैच कर लेता है, तो कैच का मतलब वो पकड़ लेता है। तो दूसरा लड़का कहता है कि चलो अब तुम आउट हो गए, अब बैट दे दो। तो गोविंद कहता है नहीं, मैं बैट नहीं दूंगा और खेलूंगा। तीसरा लड़का कहता है कि ढंग से खेलना है तो खेलो, नहीं तो चले जाओ। दोनों चल देते हैं। घूमते घूमते कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर एक शोरूम पर जाते हैं और शोरूम के जो मालिक होते हैं उनसे नौकरी की बात करते हैं। वह तैयार हो जाता है। ग्राहक आता है। जब ग्राहक आकर कपड़ा दिखाने को कहता है तो वे उन्हें कपड़ा दिखाने लग जाते हैं। ग्राहक मतलब कि जो सामान खरीदते हैं उनको ग्राहक कहते हैं। कि जो कपड़ों की दुकान पर वो गोपी और गोविंद जाते हैं तो उनके शोरूम के मालिक तो रख लेते हैं, लेकिन जब कोई ग्राहक कपड़े खरीदने आता है तो उनको कपड़ा दिखाने के लिए कहता है। तो गोपी और गोविंद जो रहते हैं वो ग्राहकों द्वारा बार बार थान खुलवाने पे उनसे लड़ते हैं। जो थान होती है कपड़ों की, वो एक बार नहीं, दूसरी बार खोलने को, तीसरी बार कहते हैं जब ग्राहक खोलने को, तो वो उनसे लड़ बैठते हैं इस बात पे। किसी तरह कपड़ा पसंद आने पर गोपी थान से 5 मीटर कपड़ा काटता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी कटाई करता है। जो गोपी रहता है वो जब थान यानी कपड़ों का बहुत बड़ा सा कपड़े होते हैं, उसको थान बोलते हैं, ज्यादा कपड़ों वाले समूह को। तो वो थान से कहते हैं कि कपड़े निकालने को, तो 5 मीटर कपड़ा निकालने में वो कटाई भी उसकी टेढ़ी मेढ़ी करता है, यानी ठीक से कटाई भी उसको नहीं आती है। तो मालिक उसे समझाने का प्रयत्न यानी कि कोशिश करता है, लेकिन किंतु वह उसकी नहीं सुनता है। तो मालिक कहता है कि तुम्हें ठीक ठाक कटाई करनी हो तो करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो, यानी कि यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें ठीक से काम नहीं आता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो।
तो गोपी कहता है कि गोविंद, लगता है यहाँ भी अध्यापक जी आ गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। मतलब कि वो ये इसलिए ऐसा कहता है कि यहाँ भी अध्यापक जी आ गए हैं, इसका मतलब कि हमें वो सिखाने के लिए कह रहे हैं कि चलो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो जाओ यहाँ से। अध्यापक जी जैसे उसको डांट लगाते थे, क्योंकि उन लोगों को वो चीज नहीं आती थी, जब क्लास में मन लगा कर नहीं पढ़ते थे, तो इस वजह से वहां वो काम भी नहीं ठीक से मन लगा के कर रहे थे, तो उन्हें लगा जैसे अध्यापक जी की तरह ही ये भी हमें डांटने लग गए हैं। कभी भी कोई भी काम जब तक आपको ठीक तरह से नहीं आता है तब तक आप कर नहीं पाते हो, और उसको सीखना पड़ता है। बिना सीखे कोई काम करने से तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये दो बच्चे जो गोपी और गोविंद थे, उनको ना तो पढ़ाई में मन लगता था ना किसी चीज में। स्कूल से भाग तो गए ये सोच करके कि हम और किसी काम में मन लगा लेंगे, लेकिन जब तक आप कोई काम सीखोगे नहीं तो वो आपको कैसे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालिक कहता है, नहीं, गोविंद कहता है कि यहाँ तो सभी जगह अध्यापक जी हैं, इससे अच्छा है तो हम स्कूल चले और पढ़ें। मतलब हर जगह जहां जहां वो जाता है, पहले तो वो स्कूल से ही भाग गए थे, लेकिन जब वो पहली बार कहाँ गए थे, वो एक बाजे वाले की दुकान पे गए थे, तो बाजा भी उनको बजाने नहीं आया, सुर में नहीं बजा रहे थे, तो वो भी सीखना पड़ता है। ऐसे तो अपने से तो कोई चीज आ नहीं जाती जन्म से ही। तो उसी तरह से अगर आप स्कूल में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो बिना पढ़े कोई भी पाठ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से बाजा बजाने के लिए भी उसको सीखना पड़ता उन लोगों को, उन्होंने नहीं सीखा। क्रिकेट खेलने की भी उसकी क्लास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट भी उनको खेलना नहीं आया, तो वो कैच हो गए, आउट हो गए, फिर भी वो खेलने के लिए परेशान थे। तो जब तक कोई चीज सीखोगे नहीं आएगा। जैसे कि वो कपड़े वाली जगह पर गए, जहां पर शोरूम के मालिक ने उनको कहा रख तो लिया, लेकिन उनको सीखा नहीं हुआ था, इसलिए उनको आ नहीं रहा था। तो उसके बाद वो लोग उन्होंने यही कहा कि सब जगह जब अध्यापक जी ही हैं, यानी कि सब जगह हमें सिखाने वाले लोग हैं, तो क्यों ना हम स्कूल में ही जा करके अपने अध्यापक जी से ही पढ़ें और सीखें। इससे अच्छा है पहले सीख लें, उसके बाद कोई काम करें। तो इस समय वो सही सोच रहे थे कि सबसे पहली जरूरत हमारी पढ़ाई है। जब तक हम कोई चीज पढ़ेंगे नहीं तो हमें कोई चीज समझ में नहीं आएगा और हम पढ़ाई से दूर नहीं भाग सकते। गोपी कहता है, हाँ यही ठीक है, हमें स्कूल ही जाना चाहिए। वो भी कह रहा है कि अब यही सही है कि हम स्कूल चले जाएं, बेटर है। दोनों स्कूल चले जाते हैं। अध्यापक कहते हैं, गोविंद और गोपी, तुम लोग कहाँ चले गए थे? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। गोपी और गोविंद कहते हैं कि गुरुजी, हम लोगों को सच्चाई का पता चल गया है कि सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक काम में बिना सीखे कोई भी चीज नहीं हो सकता है। उसी तरह गोपी और गोविंद हर जगह परेशान हुए, क्योंकि वो चीज उन्होंने सीखा नहीं था। जहां जहां गए वो चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो करना चाह रहे थे, बट सीखे बिना तो वो थोड़ी दिन भी नहीं टिक पाते। हम अब पढ़ना चाहते हैं, हम कभी भी अब स्कूल छोड़कर नहीं जाएंगे। अब स्कूल छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। इसका मतलब उनको अच्छी तरह समझ में आया कि बिना सीखे, कोई भी काम को बिना सीखे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई काम को करने से पहले हमें उसको अच्छी तरह से सीखना पड़ता है, तब हम कोई भी काम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो पाठ था वो कौन सी चीज से संबंधित था? सीखने से। बिना सीखे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। और इस पाठ का नाम था आओ लौट चले। का मतलब क्या होता है कि वो दोनों गोपी और गोविंद वापस अपने, जब विद्यालय से भागे थे, लेकिन बाद में वापस वही लौट करके आ गए। वो बाद में यही उन्होंने निर्णय लिया कि चलो अब हम वापस लौट चलते हैं और पढ़ाई करके अपना अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हम किसी और क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो अब हम हल करेंगे, जिसमें से पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान का मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला आता है, गोपी व गोविंद को घर व स्कूल में क्या खानी पड़ती थी, डांट या मिठाई? तो दोनों में क्या आएगा? गोपी और गोविंद जो दो बदमाश बच्चे थे, उनको स्कूल में डांट खानी पड़ती थी क्योंकि वो बदमाश थे। तो यहाँ पे क्या होगा? डांट। ड आती मात्रा, चंद्रबिंदी, डांट, यानी को उनको हमेशा डांट सुनने को मिलता था। दूसरा, गोपी व गोविंद का मन पढ़ाई में
लगता था या नहीं लगता था पढ़ाई में? नहीं लगता था। अगर वो पढ़ाई में मन लगता तो फिर वो कहीं नहीं जाते, स्कूल में अच्छी तरह पढ़ते, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और वो भाग करके दूसरी जगह चले गए। दोनों ने बच्चों के साथ क्या खेला था? तो दोनों ने क्रिकेट खेला था या टेनिस खेला? तो क्रिकेट। उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, जो कि उनको वो भी खेलने नहीं आ रहा था। कपड़ों के शोरूम पर गोपी व गोविंद ने नौकरी की या पढ़ाई की? तो वहां पढ़ाई तो करेंगे नहीं, तो कपड़ों के शोरूम में उन्होंने नौकरी की। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा, नौकरी। यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे नहीं लगता था और यहाँ पे डांट। ये था उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने का। अब हम अगला प्रश्न, जो सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाओ और गलत के सामने गलत का चिन्ह, वो करते हैं। हरिशंकर एक किसान है। हरिशंकर किसान है जिनके दो बेटे थे, गोपी और गोविंद। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाक्य सही है। अगला है, गोपी एक बुद्धिमान विद्यार्थी है और गोविंद आलसी है। लेकिन दोनों ही आलसी थे, दोनों ही बुद्धिमान नहीं थे। तो ये वाला भी गलत कथन है, ये कथन, क्योंकि गोपी और गोविंद दोनों ही आलसी थे और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल में अध्यापक दोनों भाइयों से प्रसन्न रहते थे? नहीं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे, टाइम पे सब काम नहीं करते थे, वो प्रसन्न अध्यापक भी नहीं रहते थे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। गोपी ने कपड़े की टेढ़ी मेढ़ी कटाई की, राइट है या रॉन्ग है? तो ये राइट है, क्योंकि उनको वो चीज आता नहीं था और बिना सीखे वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, इस वजह से ये रॉन्ग। तो सही ऑप्शन आएगा कि उन्होंने कपड़ों की टेढ़ी मेढ़ी कटाई की। अब हम आते हैं अगला प्रश्न पे, क्योंकि यह प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो हेडिंग में दे रही हूं, सही विकल्प के आगे है सही का चिन्ह लगाने को। सही विकल्प के आगे 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होगा, उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। का चिन्ह लगाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प में गोपी और गोविंद के पिता का नाम है। इसमें क्या नाम है? गोपी और गोविंद के पिता का नाम है। इन 2-3 नाम है, जिसमें से एक नाम सही होगा। उसमें कौन सा नाम है? पहला नाम था रमाशंकर, दूसरा है रविशंकर और तीसरा है हरिशंकर। तीनों में से कौन सा उनके पिता का नाम था? तो तीनों में से उनके पिता का नाम था हरिशंकर, क्योंकि हरिशंकर सही आंसर हुआ। इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। हरिशंकर एक किसान है जिनके बच्चों का नाम था गोपी गोविंद और वो बदमाश बच्चे थे। अन्य बालकों की कक्षाओं में पढ़ते देख गोपी और गोविंद को अपने ऊपर अन्य बालकों को कक्षाओं में यानी कि क्लास में पढ़ते देखकर गोपी और गोविंद को अपने ऊपर क्या होता था? गोपी और गोविंद को अपने ऊपर 3 ऑप्शन में एक राइट होगा। हंसी आती थी, दुख होता था या हैरानी होती थी? हंसी आती थी, दूसरा ऑप्शन है दुख होता था और तीसरा ऑप्शन इसका है
हैरानी होती थी। तो तीनों में से इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जब अलग और बच्चों को वो क्लास में पढ़ते हुए देखते थे तो गोपी और गोविंद को दुख होता था कि हम नहीं पढ़ पाते, हमारा मन नहीं लगता, तो कैसे और बच्चों का मन लगता है, उनको अपने ऊपर दुख होता था। तीसरा प्रश्न, विद्यालय छोड़कर भागने पर गोपी और गोविंद सबसे पहले कहाँ गए? विद्यालय छोड़कर भागने पर गोपी और गोविंद सबसे पहले कहाँ गए? कहाँ गए थे सबसे पहले? वो जब विद्यालय छोड़कर भागे थे तो सबसे पहले वो कहाँ पर गए थे? बाजा वाले के पास गए थे। लेकिन इसका ऑप्शन क्या आ रहा है? पहले नंबर पे ऑप्शन देखते हैं, कपड़ों के शोरूम पर, दूसरा बाजे की दुकान पर, कपड़ों के शोरूम पर, दूसरा ऑप्शन है बाजे की दुकान पर, और तीसरा ऑप्शन है खेल के मैदान में। तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? तो वो गए थे बाजे की दुकान पर। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं राइट है, दूसरा ऑप्शन बाजे की दुकान पर, तो ये वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले वो जब विद्यालय छोड़कर भागे तो बाजे की दुकान पर वो गए थे और वहां पर उनके मालिक को बोला, बैंड मास्टर को, कि हमें नौकर रख लीजिए और हम बाजा बजाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, गोपी और गोविंद को वास्तव में गोपी और गोविंद, गो की मात्रा, व पे छोटी ई, आधा न और द, गोपी और गोविंद को वास्तव यानी कि एक्चुअली में, वास्तव में, रियल में क्या? पहला नंबर, सब काम पर आने लगे थे, कुछ भी करना नहीं आता था, या कक्षा में प्रश्न हल करने आते थे? पहला ऑप्शन है सब काम आने लगे थे, दूसरा है कुछ भी करने नहीं आता था, और तीसरा है कुछ भी करने नहीं आता था, और तीसरा है कक्षा में प्रश्न हल करने आते थे। प्रश्न हल करने आते थे। तो इन तीनों में कौन सा सही होगा? गोपी और गोविंद को एक्चुअली में तो कुछ नहीं आता था और सब जगह वो बस इधर उधर परेशान थे, घूमते फिरते थे कि हमें कुछ तो कहीं पे कोई रख ले, लेकिन बिना किसी को काम आए वो कोई कहीं पे रख भी नहीं सकता, तो कुछ भी करने नहीं आता था। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब आता है प्रश्नों के उत्तर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आप इसके बाद करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोपी और गोविंद कैसे छात्र हैं? पहला हेडिंग देख रही हूं मैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर क्या? पहला प्रश्न क्या है? गोपी और गोविंद कैसे छात्र थे? गोपी और गोविंद कैसे छात्र थे? ठीक है, इसका आंसर गोपी और गोविंद कैसे छात्र हैं। गोपी और गोविंद आलसी और
लापरवाह छात्र हैं। गोपी और गोविंद आलसी, इंग्लिश में बोलते हैं लेजी, और लापरवाह यानी केयरलेस छात्र हैं, स्टूडेंट्स। अब अगला प्रश्न आता है कि वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर? वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्योंकि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है, इसलिए वे स्कूल छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 3 आता है कि दोनों बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है। जब वो पहले दुकान पर गए तो बैंड मास्टर से कहा बाजे की दुकान पर उनको काम देने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सा बेसुरा सा गाना बजाया, इस वजह से उन्होंने उसको काम से निकाल दिया। तो बैंड मास्टर क्यों दोनों को भगा देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, उत्तर इसका? क्योंकि दोनों बाजे सुर में नहीं बजाते थे। क्योंकि उन्हें बाजा बजाना नहीं आता था। बाजा बजाना नहीं आता था। जब तक आप किसी काम को नहीं सीखोगे तब तक आपको कैसे आएगा। तो ये बिना सीखे उस दुकान पे पहुंचकर और अपना बाजा बजाना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से वहां के बैंड मास्टर ने उनको बोला कि आप चले जाओ, क्योंकि उनको बजाने नहीं आता था, वो सुर में नहीं बजाते थे। क्योंकि उन्हें बाजा बजाना नहीं आता था, इसलिए बैंड मास्टर दोनों को भगा देते हैं। इसलिए बैंड मास्टर दोनों को भगा देते हैं। अगला प्रश्न आता है कि दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं। क्यों जाते हैं स्कूल? उनको ये रियलाइज हो जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि बिना सीखे कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। इससे अच्छा है कि हम स्कूल में जाकर के पढ़ाई करें। इसलिए वे वापस अपने स्कूल में लौट आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सच्चाई का पता चल जाता है। क्या सच्चाई का पता चलता है? कि बिना सीखे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वो वापस स्कूल वापस आ जाते हैं। तो ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर थे, जिसका पहला प्रश्न था गोपी और गोविंद कैसे छात्र हैं, कैसे स्टूडेंट थे। गोपी और गोविंद आलसी और लापरवाह छात्र हैं। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है।
इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं। बैंड मास्टर क्यों दोनों को भगा देते हैं? तो क्योंकि उन्हें बाजा बजाना नहीं आता था, इसलिए बैंड मास्टर दोनों को भगा देते हैं। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सच्चाई का पता चल जाता है कि बिना सीखे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो स्कूल वापस आ जाते हैं। अब हम इसमें भाषा बोध का प्रश्न करेंगे इस पाठ से संबंधित। बिना सीखे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यानी अगर आप जब तक कोई चीज को सीखोगे नहीं, उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीज नहीं आएगी। जैसे कि ये दोनों बच्चे बिना सीखे ही काम कर रहे थे हर जगह जाकर। अब भाषा बोध में शब्दों के बहुवचन है, ठीक है। भाषा बोध, इसमें पहला आता है बहुवचन। शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो बहुवचन में आता है बाजा, जूता, तुरही और नौकरी। बाजा, जूता, बाजा का बताना है, उसके बाद जूता, फिर तुरही। तुरही जो बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट है, तुरही। और तीसरा है, चौथा है जूता। नौकरी। अब इनका हमें बहुवचन बनाना है। तो बाजा का हो जाता है, ज पे एक ही मात्रा करके हो जाएगा बाजे। तुरही तो तुरहियां, आगे से मात्रा हो जाती चंद्रबिंदी यहाँ पे। जूता आ की मात्रा है, इसलिए वो तो पे एक ही मात्रा हो जाएगी जूते। नौकरी तो बड़ी की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, और यहाँ पे चंद्रबिंदी नौकरियां। तो ये बहुवचन हुआ। दूसरा आते हैं हम, और 5 नंबर यानी 5वें नंबर पे है कपड़ा, और 6वें नंबर पे आता है जाली। तो इसमें कपड़ा में क्या होता है, कपड़ा का बहुवचन हो जाएगा कपड़े, ठीक है। और जाली, तो जाली का बहुवचन हो जाएगा जालियां। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, चंद्रबिंदी यहाँ पे होती है, और आ की मात्रा ए पे बदल जाती है। अब है ख नंबर का प्रश्न है कि शब्दों को सिर्फ संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण उसका लिखना है। संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण लिखिए या उचित विशेषण लिखिए। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है क्वालिटी बताना किसी चीज का, यानी उसकी विशेषता बताना। और संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, उनके सामने क्या करना है, उनका विशेषण बताना यानी विशेषता बताना है। पहला है डैश करके दिया है बालक। बालक एक संज्ञा है। और दूसरा है छात्र यहाँ दिया हुआ है, आपको इसके आगे इसकी विशेषता लिखनी है। तीसरा है कपड़ा। चौथा नंबर पे है कागज, और 5वां है दिन, और 6वां है रात। अब हमको इसके आगे इसकी विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे बालक के आगे हो जाएगा अच्छा बालक, कपड़ा के आगे हो जाएगा गंदा कपड़ा, इसकी विशेषता बता रहे कपड़े की। छात्र के आगे हो जाएगा बुद्धिमान छात्र, यानी ये जो छात्र वो बुद्धिमान हो रहे हैं। और कागज तो लंबा, छोटा, पतला, मतलब उसकी विशेषता बताना है इस चीजों को। दिन तो 2 दिन, रात तो लंबी रात है, बड़ी रात है, कुछ भी। तो ये विशेषता शब्दों की जो बताता है संज्ञा शब्दों को, उसको विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण आपके सामने था। अब शब्दों के लिंग बताना है, तो ग में लिंग बदलो। लिंग में कौन सा आता है ये देखते हैं। पहला है हरिशंकर। हरिशंकर कौन सा लिंग है वो लिखना है, तो ये है पुल्लिंग। हरिशंकर एक आदमी का नाम है, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। दूसरा आता है गोविंद।
गोविंद भी क्या है, लड़की का नाम है, तो ये भी पुल्लिंग आता है। तीसरा क्या है, अध्यापक, और चौथा है नौकरी। तो अध्यापक कौन किस में आते हैं, अध्यापक भी पुल्लिंग में आएंगे क्योंकि ये एक आदमी है पुल्लिंग, और नौकरी को स्त्रीलिंग में लेते हैं क्योंकि इसमें स्त्री शब्द का आभास हो रहा है। और पांचवा आता है माता, और छठा आता है भाई। तो माता कौन से में आती है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो माता आती है स्त्रीलिंग में। और भाई किस में आते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, भाई आएंगे पुल्लिंग में। तो इस तरह से इन लोगों का ये लिंग हमें पता चला, कौन कौन से लिंग होते हैं। हरिशंकर पुल्लिंग, गोविंद भी पुल्लिंग में आते हैं, अध्यापक पुल्लिंग, नौकरी स्त्रीलिंग में आता है, माता स्त्रीलिंग में, और भाई पुल्लिंग में आता है। तो ये था भाषा बोध हमारे इस चैप्टर का। आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को रीड करना है, और इसका जो आओ सीखे पार्ट है वो आपको खुद से सोच के लिखना है।